तो क्या हाल है आप लोगों के। तो आज हम देखने वाले हैं माय हीरो एकेडमिया के सीजन 5 के एपिसोड नंबर 6 को। लेकिन उससे पहले जिन्होंने सीजन 4 और पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लो। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था क्लास ए और क्लास बी का दूसरा मैच शुरू हो जाता है। तभी किनोको अपने क्वर्क का यूज करती है जिसकी वजह से मोमो और टोरू की बॉडी में मशरूम उग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि नोको ने अपने मशरूम को पूरे एरिया में फैला दिया है। उसके बाद टोकोयामी बोलता है ये फंगस तो पूरे एरिया में फैल चुके हैं, जिस पर आयुमा कहता है मुझे लगता है क्लास बी ने प्लान करके हम पे ये अटैक किया है। दूसरी तरफ मिनोरू कहता है ये मशरूम तो इनकी पूरी बॉडी में फैल रहे हैं, ये देखने में कितना डरावना लग रहा है। इस पर आवसे कहता है तुम फिक्र मत करो, किनोको के मशरूम 3 घंटे बाद गायब हो जाएंगे और इनसे कोई नुकसान भी नहीं होगा। फिर हम देखते हैं कोरोरो एक मशरूम की शैडो में छुपा होता है। तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिधर कैंडो अपनी टीम को कहती है हमारा प्लान ए ये है कि कोरोरो डार्क शैडो को हाईजैक करके क्लास ए पर सरप्राइज अटैक करेगा। फिर कोरोरो कहता है अगर हमारा ये प्लान फेल हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, जिस पर कैंडो कहती है तुम्हारे अगेंस्ट हमारे अपोनेंट पक्का लाइट का यूज करेंगे क्योंकि लाइट की वजह से तुम डार्क शैडो को यूज नहीं कर पाओगे और अगर तुमसे कोई गलती भी होती है तो हम उनको चारों तरफ से घेर कर उन पर प्रेशर क्रिएट करेंगे। उसके बाद कुरोरो प्रेजेंट में कहता है हमारा प्लान ए फेल हो गया तो अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। फिर हम कैंडो को देखते हैं और वो कहती है अब प्लान बी की बारी है। तभी अचानक से क्लास ए के बीच बड़ी बड़ी वॉल्स क्रिएट हो जाती हैं और ये सब किया होता है फुकाडाशी ने। फिर हमें उसका क्वर्क बताया जाता है कि वो अपने मुंह से साउंड निकाल कर उसे अटैक में कन्वर्ट कर सकता है। उसके क्वर्क को देखकर मोमो कहती है इसका क्वर्क तो काफी खतरनाक है। फिर हम देखते हैं आयुमा फुकाडाशी की क्रिएट की गई वॉल्स को अपनी बीम से डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। उसके बाद हम देखते हैं फुकाडाशी अपने क्वर्क से क्लास ए की बैंड बजा रहा होता है। ये देखकर मिडोरिया बोलता है क्लास बी ने ये वॉल मोमो और उसकी टीम को अलग करने के लिए क्रिएट की है। फिर हम मोमो को देखते हैं जो कहती है इनके इस अटैक के पीछे क्या पर्पस है। तभी कैंडो मोमो पर अटैक करती है जिस वजह से मोमो दूर जाके गिरती है। उसके बाद कैंडो लगातार मोमो पर पंचेस मारती है पर मोमो उसके अटैक से बचने के लिए शील्ड क्रिएट करती है। तब कैंडो मोमो को कहती है देखते हैं हम दोनों में से कौन ज्यादा देर तक खड़ा रहता है। तुम अपनी बॉडी से मटेरियल क्रिएट करती हो, इसका मतलब ये है कि तुम जल्दी हार जाओगी। ये कहकर वो मोमो पर पंचेस की बारिश करती है और वो उसकी शील्ड को डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी मोमो एक कैनन को क्रिएट करती है। ये देखकर कैंडो शॉक्ड हो जाती है। फिर सीन आयुमा और टोकोयामी की तरफ शिफ्ट होता है जो टोरू और मोमो को ढूंढ रहे होते हैं। तभी कुरोरो उन पर अटैक करता है और वो आयुमा को लेकर भागने लगता है। फिर फुकाडाशी टोकोयामी पर अटैक करता है जिस वजह से टोकोयामी दूर जाके गिरता है। उसके बाद टोकोयामी की नजर टोरू पर पड़ती है और उसकी हालत देखकर टोकोयामी शॉक्ड होता है। दूसरी तरफ मिनोरू मोमो के कैनन को देखकर कहता है क्या ये सच में कैंडो को शूट करने वाली है। उसके बाद मोमो कैनन को हवा में लॉन्च करती है। तभी टोकोयामी की नजर मोमो की शूट की गई चीज पे पड़ती है और वो समझ जाता है कि मोमो ने उनके हेल्प के लिए कुछ भेजा है। उसके बाद टोकोयामी बैग को पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं क्लास बी आयुमा को कैप्चर कर लेता है। तब कुरोरो बोलता है किनोको क्या तुम्हें नहीं लगता कि क्लास ए हमारी इस लोकेशन का पता लगा सकती है। तभी हम देखते हैं टोकोयामी क्लास बी की तरफ जा रहा होता है और उसने मोमो के दिए गए गॉगल्स को पहना होता है जिससे वो कुरोरो को अंधेरे में देख सकता है। फिर फुकाडाशी कहता है ये टोकोयामी तो सीधा कुरोरो की तरफ जा रहा है। तभी टोरू फुकाडाशी पर अटैक कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं टोकोयामी कुरोरो और किनोको का पता लगा लेता है और वो कहता है अब मैं तुम लोगों को और छिपने नहीं दूंगा। ये कहकर टोकोयामी अपनी डार्क शैडो के साथ मर्ज हो जाता है और वो उन दोनों पर अटैक कर देता है। उसके बाद कुरोरो कहता है मुझे जल्दी अंधेरे में छिपना होगा। तब टोकोयामी कहता है तो तुम डार्कनेस को ढूंढ रहे हो। ये कहकर वो अपने क्लोक में कुरोरो को कैप्चर कर लेता है। ये देखकर मिडोरी और सब बहुत खुश होते हैं। तभी हम देखते हैं टोकोयामी को सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है जिस पर किनोको कहती है मेरे ये मशरूम तुम्हारे लंग्स के अंदर जा चुके हैं जिस वजह से अब तुम्हें सांस लेने में काफी तकलीफ होगी। दूसरी तरफ टोरू फुकाडाशी को पीट रही होती है लेकिन तभी कैंडो टोरू को पकड़ लेती है। फिर फुकाडाशी कहता है तुम्हारा शुक्रिया कैंडो, लेकिन तुम्हारी बॉडी पर ये चीज क्या है। जिस पर कैंडो कहती है मैंने मोमो को नॉकआउट कर दिया है लेकिन अभी भी इसने मुझे पकड़ा हुआ है जिस वजह से मेरे लिए हिलना बहुत मुश्किल है। इसके साथ ही वो आगे कहती है पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ये मैच जीतकर भी हार गई। उसके बाद अनाउंसमेंट होती है क्लास बी इस मैच को जीत चुकी है और ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है।